नमस्कार। योगी आदित्यनाथ अपने कर्म योग को हठ योग तक ले जाते हुए न सिर्फ अपने प्रदेश में लोकप्रिय होते चले गए, बल्कि देश में भी उनका सिक्का जमने लगा। योगी जो भी फैसला लेते हैं वो एक आदर्श पेश करते नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब यह फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के छात्र जो कोटा में कोचिंग कर रहे हैं उसे वापस अपने प्रदेश में ले आएंगे, तो लॉकडाउन के इस कंडीशन में यह संभव नहीं दिख रहा था। उस असंभव से काम को संभव करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया, उससे वो तमाम पीड़ित बच्चे न सिर्फ अपने घर पहुंच गए, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े प्रदेश में से एक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से में कोटा से आए उन बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उनका एग्जाम उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में होगा। जब छात्रों को अपने घर सकुशल पहुंचा देते हैं, क्वारंटाइन में रहने का पीरियड भी पूरा हो जाता है, तो योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे मुहिम में लग जाते हैं। योगी सरकार ने फैसला किया कि वो 10 लाख मजदूर जो उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन देश के अलग अलग हिस्से में हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा। इसके लिए जमीन पर एक रोड मैप तैयार करवाया योगी ने अपने अधिकारियों से, और जो ही इसकी भनक लगी कि योगी आदित्यनाथ अब छात्रों को उत्तर प्रदेश वापस लाने के बाद पीड़ित, प्रताड़ित, रोते बिलखते मजदूरों को भी वापस लाएंगे, तो वह तस्वीर जो देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर कई हफ्तों से दिख रही है कि लाचार मजदूर हजार हजार किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो भूखों मर जाएंगे प्रदेश में यदि उनके पास लंबे समय तक काम नहीं मिला। वो इस भरोसे को पर भरोसा नहीं कर पाते कि उनका मकान मालिक उनसे किराया नहीं लेगा लंबे समय तक और उन्हें मुफ्त में भोजन मिल पाएगा। तो योगी भरोसा दिलाते हैं कि हम तुम्हें अपने प्रदेश में वापस लाएंगे, अपने घर वापस लाएंगे। एक जननायक की जब तस्वीर योगी आदित्यनाथ की पेश होती है तो घबराहट केंद्र में भी होती है, और गृह मंत्रालय एक निर्देश जारी करता है देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया के लिए, प्रदेश सरकार के लिए, कि वो अपने अपने प्रदेश के हर नागरिक जो पर्यटक हैं, छात्र हैं, मजदूर हैं, उन्हें वापस अपने प्रदेश लाने के लिए रोड मैप तैयार करें, एक प्रोटोकॉल तैयार करें। होम मिनिस्ट्री का यह आदेश नियम के हवाले देकर बहाने बनाते नीतीश के लिए परेशानी का सबब बनता चला गया। नीतीश कुमार नियमों के हवाले देते हुए अपनी जिम्मेदारी से लगातार बच रहे थे, तो ये लगता था कि नीतीश आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसी भक्ति वो नरेंद्र मोदी के प्रति दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार को समझने वाले समझ सकते हैं कि नीतीश ऐसे भक्त भी तो नहीं है, तो फिर नीतीश नियमों के हवाले देकर अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे थे। जब कोटा से दूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने बच्चों को महाराष्ट्र वापस ले आया, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार ने कोटा से छात्रों को वापस लाने की व्यवस्था कर ली, गुजरात के छात्र वापस चले गए, सुदूर बंगाल से भी 1000 बसें निकली और ममता बनर्जी जैसी हठी मुख्यमंत्री ने भी अपने छात्रों को वापस लाने के लिए इंतजाम कर लिया, तो कोटा में बिलखते बच गए सिर्फ बिहार के बच्चे। देश जानता है कि कोटा में सबसे ज्यादा यदि किसी प्रदेश का बच्चा छात्र कोचिंग करते हैं तो वो बिहार के होते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने की जो लालसा सबसे ज़्यादा होती है
वो बिहार के छात्रों में होती है, बिहार के अभिभावकों में होती है। तो बिलखती तस्वीरें कोटा से आने लगी। टेलीविजन चैनलों के रिपोर्टरों ने दौड़ कोटा की लगाई, यह जानने के लिए कि बिहार के छात्र कैसे अनशन पर बैठ गए हैं कि नीतीश बाबू उन्हें वापस बुलाएं। लेकिन नीतीश बाबू हैं कि नियमों का हवाला देने की जिद पर हैं। पता नहीं शराबबंदी के नियमों को कितना पालन कर पाए कि बिहार में एक मजाक बना रह गया और ये कहा जाने लगा कि शराबबंदी ने पुलिस को और माफियाओं को कमाने का एक जरिया दे दिया। लेकिन नीतीश जिद पर थे कि वो नियम को पालन करेंगे लॉकडाउन पर। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने अपना हठ आगे बढ़ाया और रोड मैप अपने जिला अधिकारियों को तैयार करने को कहा कि 10 लाख मजदूरों को लाने के लिए क्या तैयारी है, इसके लिए गांव में, शहरों में, स्कूलों को, पंचायत घरों को, बारात घरों को क्वारंटाइन सेंटर के लिए तैयार करा लिया गया और उसको सैनिटाइज कर दिया गया। ये रोड मैप तैयार किया गया कि अलग अलग प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की बसें जाएंगी और उन राज्य सरकारों से बातचीत होनी शुरू हुई तो केंद्र की बेचैनी बढ़ी और गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर तमाम राज्यों को निर्देश दिया कि वो अपने अपने राज्य के मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों को दूसरे राज्य से अब ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए गृह मंत्रालय ने वो प्रोटोकॉल, वो नियम सामने रखे, वही नियम जिसे जमीन पर योगी आदित्यनाथ अमल में ला चुके थे और सेकंड राउंड अमल करने जा रहे थे। केंद्र सरकार ने जो रूल बनाया उसके मुताबिक सड़क के जरिए ही किसी भी प्रदेश से अपने प्रदेश के लोगों को लोग ला सकते हैं। कहने का मतलब ये कि यदि तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश भी कोई आएगा तो उसे बसों के रास्ते से ही आना होगा और इसके लिए जो आवाजाही होगी, नोडल अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि किन लोगों को अपने प्रदेश जाना है, वो किस जिले में हैं, ये एक रजिस्ट्रेशन होगा इसका। दूसरा ये होगा कि जो लोग जाना चाहेंगे उनकी स्क्रीनिंग होगी, बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और कोई भी राज्य, प्रदेश का जो बीच का वाला राज्य है, जैसे मान लीजिए कि यदि आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश बसें आ रही हैं तो बीच में जो भी राज्य हैं उन राज्यों को बेरोक टोक उन बसों को अनुमति देनी होगी। केंद्र सरकार के रूल के मुताबिक जो डिटेंशन सेंटर पे पहुंचने पे, डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे जो वहाँ पे एक सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे हेल्थ अथॉरिटी उसकी जांच करेगी हर राज्य के लोगों की और ये भरोसा देना पड़ेगा कि यदि बिहार के मजदूरों को, बिहार के छात्रों को राजस्थान से लाया जाना है तो बिहार में जिन शहरों में जाना है वहाँ हेल्थ अथॉरिटी ये भी भरोसा देगा कि किन किन जगहों पे उनकी स्वास्थ्य चेकअप होगी, उनकी जांच होगी। ऐसे तमाम लोग जो बसों में यात्रा करेंगे उन्हें आरोग्य सेतु ऐप रखना पड़ेगा। ये तमाम लोग इसके सहायता जो 25 मार्च से लगातार फंसे हुए हैं कहीं, उनके अंदर एक उम्मीद जगी है। लेकिन ये उम्मीद जगना मात्र नहीं है, मुश्किलें ये है कि कोटा से बंगाल जाने के लिए 3 दिनों का रास्ता बच्चों को तय करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारी मजबूरियां होंगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी। लेकिन ये परेशानियां उन परेशानियों से कम नजर आ रही है जो उनके माता पिता को है, जो उन बच्चों को है कि वो एक ऐसे प्रदेश में हैं जहाँ खाने की सुविधा नहीं है, भरोसे जिंदगी का नहीं, यदि कुछ हो जाए तो उनका देखभाल कौन करेगा। इन तमाम चीज़ों से लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक योगी, एक कर्म योगी, एक हठ योगी अपने आप को ऐसे पेश कर गया जो उदाहरण बन गया। उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उम्मीदों के योगी बनते नजर आए। इसीलिए कहते हैं कि वो कर्म योग से हठ योग की तरह जब योगी जाते हैं तो नियम के हवाले से हर नीतीश के बहाने कमज़ोर पड़ने लगते हैं। बिहार में भविष्य में चुनाव होने हैं, नीतीश के लिए ये बहाने भी परेशानी का सबब बन सकता है। योगी आदित्यनाथ यदि ये काम कर सकते हैं
तो आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं कर सकते? जब महाराष्ट्र के बच्चे वापस कोटा से जा सकते हैं तो बिहार के बच्चे क्यों नहीं जा सकते थे? लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे नियम कानूनों के हवाले से ये किया जा सकता था। योगी आदित्यनाथ ने वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश छोटा प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या ऐसी है कि दुनिया में उतनी जनसंख्या उंगली पर गिनने लायक देशों के हैं। ऐसे में योगी ने जो मिसाल पेश किया है वो अनुकरणीय है और यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति जननायक बन जाता है। जिन किसी को भी योगी में सिर्फ भगवा दिखता है, उन्हें भी यह समझने की ज़रूरत है कि योगी आदित्यनाथ ने 23 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए किया जो कुछ भी किया, बिना जाति मजहब संप्रदाय देखे किया। यही एक नेता कहलाने की जमीन पर किए गए उसके काम, उसके कद को बढ़ाता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्म योग से हठ योग तक जाते हुए लगातार बारंबार जो उदाहरण पेश किया, उसने केंद्र को कानून बनाने को मजबूर किया। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि वो योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने सबसे पहले अपने राज्य के नागरिकों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए नियम बनाया कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, हर नागरिक को 1000 रुपये मिलेंगे। ये नियम भी योगी आदित्यनाथ ने ही बनाया था, उसके बाद ही केंद्र की सरकार ने बनाया। योगी आगे बढ़ते हैं और उसके बाद रास्ता दिखाते हैं। यही योगी होने के मायने हैं। बहुत बहुत आभार। आपको यदि विश्लेषण पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।